हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरटी स्टडी फॉर एग्जाम। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एसएससी एमटीएस का एग्जाम चालू हो चुका है, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं संविधान का प्रमुख अनुच्छेद, त्यौहार, नृत्य, नदियाँ, योजनाएं और जनगणना से हर एक शिफ्ट में इन सभी से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपका 10 नंबर एकदम पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक पिछले शिफ्टों के आधार पर, उसका हम लोग निचोड़ देखेंगे। ठीक है, तो और टॉपिक वाइज ये क्लास इस पे चल रहा है। ठीक है ना, जो पूछा गया है प्रश्न उसके आधार पर होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का अपडेट पहुंचते रहे। ठीक है, और जिनका भी एग्जाम आगे होने वाला है उनके लिए लाभदायक होगा तो वो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, और जितने भी आप लोग के ग्रुप है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है डांस और फेस्टिवल। ठीक है, डांस और फेस्टिवल्स जितने क्वेश्चन बने हैं उसको देखेंगे, और उससे संबंधित जितने भी आगे बन सकते हैं क्वेश्चन उसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला है नाटी लोक नृत्य किस राज्य का है। नाटी लोक नृत्य जो है हिमाचल प्रदेश का है। ठीक है, ये 4 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया। चलिए इससे संबंधित कोई प्रश्न देखते हैं। देखिए, ये भारत के शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उसका देखते हैं हम लोग कौन कौन सा है। ठीक है, देखिए, पहला है भरतनाट्यम। ठीक है, पहला भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का है। दूसरा कथक उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। ओडिसी उड़ीसा का है। कथकली केरल का है। सत्रिया असम का है। ठीक है, मणिपुरी मणिपुर का है। और देखिए, मणिपुर का है। मोहिनीअट्टम केरल का है। यानी देखिए, इसमें केरल के 2 हैं। ठीक है ना, एक कथकली और एक मोहिनीअट्टम है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य थे। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन दूसरा, सितारा देवी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। सितारा देवी जो हैं किस नृत्य शैली से संबंधित है, तो ये हैं कथक से। ठीक है, देखिए 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पदम सुब्रमण्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है, तो ये है भरतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, और ये देखिए 4 मई के सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए इससे संबंधित क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये देखिए क्या है, देखिए नृत्य मूल मतलब कहाँ का है, और मुख्य पुनर्जीवित व्यक्ति जो इसमें प्रमुख है। ठीक ना, ये प्रसिद्ध प्रस्तावक। चलिए देखते हैं। पहला है भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, इसके प्रमुख है। देखिए, ई कृष्णा अय्यर, रुक्मिणी देवी अरिंडेल। देखिए, रुक्मिणी देवी अरिंडेल से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके प्रस्तावक है यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पदम सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराबाई, मल्लिका साराबाई। ठीक है, दूसरा है, देखिए दूसरा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी है। ठीक है, कुचिपुड़ी ये जो आंध्र प्रदेश का है, इसके प्रमुख है बाला सरस्वती रागिनी देवी। ठीक है, बाला सरस्वती रागिनी देवी, और इसके प्रस्तावक हैं राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रावती रहमान। ठीक है, इसके प्रमुख हैं। ठीक है, देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से बन रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले इसको ध्यान रखिए कि इसके प्रमुख पुनर्जीवित कौन है। ठीक है ना, मतलब कौन इसको ज़्यादा प्रसिद्ध किए हैं वो है। ठीक है, देखिए कथकली जो केरल का है, इसका BN मेनन, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, इसके प्रस्तावक हैं देखिए गुरु कुंचू कुरूप, गोपीनाथ कोलट्टम। ठीक है, कोटक्कल है। ठीक है, शिवरामन और रीता गांगुली। ठीक है, चलिए आगे है ओडिसी जो उड़ीसा का नृत्य है। ठीक है, आगे है, देखिए इसके प्रमुख हैं इंद्राणी रहमान, चार्ल्स फ्रेवी, और इसके प्रस्तावक है गुरु पंकज चरण दास, केलुचरण महापात्रा, सोनम मानसिंह, शेरोन लोवेन और मायरला बारनी। ठीक है, आगे मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य, इसके देखिए कौन है प्रमुख, राजा भागचंद्र और रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, और इसके प्रस्तावक है नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शन, गुरु विपिन सिंघा। ठीक है, आगे कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, कथक जो है उत्तर प्रदेश का, इसके यहाँ लेडी लीला सोखी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बना है, तो इसको आप लोग रट लीजिएगा एकदम। ठीक है, और इसके प्रस्ताव बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी, दयंती जोशी। ठीक है, तो यहाँ देखिए बिरजू महाराज से भी क्वेश्चन पूछता है, लच्छू महाराज से भी पूछता है। ठीक है, ये
किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ठीक है, ये सत्रिया जो असम का है, इसके प्रमुख हैं शंकरदेव। ठीक है, इसके पुनर्जीवित हैं। आगे देखिए, मोहिनीअट्टम जो है केरल का है, इसके है प्रमुख BN मेनन, कल्लाड़ी अम्मा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपेरा नृत्य को राजस्थान में किस और नाम से जाना जाता है? तो कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। सपेरा नृत्य जो राजस्थान में कालबेलिया के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये 4 मई के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। और देखिए, जवार जो नृत्य है, जवार नृत्य मध्य प्रदेश का है। इसके किस कब मनाया जाता है? देखिए, बुंदेलखंड क्षेत्र के किसान समुदाय द्वारा अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए। ठीक है ना, अच्छी जब फसल होता है, अच्छी फसल को चिन्हित करने के लिए जवार नृत्य मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, वो भी बुंदेलखंड क्षेत्र में। आगे बिहू जो है असम में है। ठीक है, बिहू पर किसान और ग्रामीण भगवान को प्रार्थना करते हैं और अच्छी फसल के लिए उनको आभार व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये फसल संबंधित है। ठीक है, आगे है कालबेलिया जो है राजस्थान का है। ये आनंद के अवसर पर या धुनों पर कालबेलिया समुदाय की महिलाओं द्वारा यह आयोजित किया है। ठीक ना, जो धुन बजाया जाता है सांप के लिए, उसे ही महिलाएं बजाते हैं। ठीक है ना, और जिन्हें सपेरा के रूप में जाना जाता है, हम लोग जिसे सपेरा कहते हैं, उन्हीं लोग का ये कालबेलिया लोक नृत्य है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है? तो ये कर्नाटक में उगादि एक महत्वपूर्ण उत्सव के रूप में मनाया जाता है। देखिए, 4 मई के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। आगे है, तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो ये भरतनाट्यम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सदीर या दासी अट्टम के रूप में जाना जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? कि किस नृत्य शैली को मूल रूप से तमिल में सदीर या दासी अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को जो है सदीर या दासी अट्टम के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नृत्य शैलियों को थी। ठीक है, आगे है, वी सत्यनारायण शर्मा को शास्त्रीय नर्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। किस शास्त्रीय नर्तक के रूप में? तो कुचिपुड़ी के रूप में। ठीक है ना, इसे चलिए इसका व्याख्या करते हैं हम लोग। देखिए, सोनम मानसिंह जो है ओडिसी की एक नृत्यांगना है। ठीक है ना, यह एक शास्त्रीय नृत्य ओडिसी है। ठीक है ना, ये उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ठीक है, जिसकी उत्पत्ति उड़ीसा में हुई है। ठीक, आगे है, एलम इंदिरा देवी एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है और शिक्षिका भी हैं। ठीक है ना, एलम इंदिरा देवी जो है भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना के साथ साथ शिक्षिका भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, महापुरुष श्रीमंत शंकर देव को सत्रिय नृत्य के विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। ठीक है ना, सत्रिय जो नृत्य विकसित हुआ है महापुरुष श्रीमंत शंकर देव द्वारा। ठीक ना, इन्होंने ही इसको विकसित किया है सत्रिय नृत्य को। चलिए आगे है, वैसाखी किस राज्य में मनाई जाती है? वैसाखी त्यौहार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ये पंजाब में मनाया जाता है। देखिए, 3 मई के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। आगे है, असम में फसलों की कटाई होने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो बिहू मनाया जाता है। असम में फसलों की कटाई होने पर बिहू त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, कटाई के समय से जुड़े प्रमुख त्यौहार, जब फसल कटाई होती है उस समय के प्रमुख त्यौहार है। देखिए, पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली और नबन्या और बिहू। ठीक है, ये सब कटाई के समय मनाए जाने वाले त्यौहार हैं। पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या, बिहू। ठीक है, चलिए इसका व्याख्या करते हैं। देखिए, तिल संक्रांति या मकर संक्रांति, इसको हम लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मनाते हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में तिल संक्रांति को मकर संक्रांति के रूप में जाना जाता है और इसे इसी 3 राज्यों में मनाया जाता है। ठीक है, यह भारत का सबसे पुराना लोक नृत्य, ठीक है, त्यौहार है यह जो है भारत का सबसे पुराना त्यौहार है। ठीक है, और देखते हैं, इस त्यौहार को उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य में तिल संक्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, आगे गुड़ी पड़वा जो महाराष्ट्र का है। देखिए, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में एक प्रमुख आयोजन है
जो एक समृद्ध नए साल की शुरुआत का जश्न मनाते हैं, ठीक है। नए साल की शुरुआत में इसको मनाया जाता है, गुड़ी पड़वा, जो महाराष्ट्र का है, ठीक है। बिहू असम का है, ठीक है ना। असम का पूरा पूरा राज्य हर साल अप्रैल में बोहाग बिहू को उत्सव के रूप में मनाया जाता है, ठीक है ना। असम में जो है, असम में बिहू बिहू को अप्रैल में मनाया जाता है, वो किस नाम से, बोहाग बिहू के नाम से, ठीक है ना। गुजरात में उत्तरायण मनाया जाता है, यह एक कटाई पर्व है, ठीक है। आगे ओणम जो केरल में मनाया, यह केरल में एक पारंपरिक कटाई पर्व है जिसे पूरे राज्य में बड़े जोर से मनाया जाता है, ठीक है ना। इस सभी जो है फसल की कटाई के समय का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह मकर संक्रांति का दूसरा नाम। पोंगल जो है तमिलनाडु में पोंगल को तमिलनाडु में जो मकर संक्रांति को पोंगल के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे सोहराई जो है झारखंड का है। सोहराई जो त्यौहार है झारखंड का है, यह झारखंड का कटाई पर्व है, ठीक है। इस त्यौहार को पशु उत्सव के नाम से भी जाने जाते हैं। झारखंड में इस त्यौहार को पशु उत्सव के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसे कौन मनाते हैं, आदिवासी मनाते हैं, भारत के आदिवासी जनजाति जो है संथाल, मुंडा और उरांव, ठीक है। आगे है रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित किस नृत्य शैली से संबंधित है, ये भरतनाट्यम से संबंधित, इसको हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, सुग्गी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। इसके बारे में देखते हैं। धिमसा आंध्र प्रदेश का एक आधिकारिक लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश के एक अन्य नृत्य में कुचिपुड़ी, बिलिसिनी, देखिए कुचिपुड़ी है, बिलिसिनी नाट्यम, आंध्र नाट्यम, भापकल्पम, ठीक है, देखिए भामकल्पम है, और वीरनाट्यम, थोड़ा इसका नाम टफ है, ठीक है, तो पढ़ने में कठिनाई हो रही। देखिए भामकल्पम, वीरनाट्यम, ये है दप्पू है, तबेला, गुल्लू, लंबाड़ी, ओकाट्टम, भुट्टा कोमलू, ठीक है, ये सब है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कुचिपुड़ी है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा बस। चलिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं, ठीक है। ये कर्नाटक में गठरी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी और यक्षगान। तो कर्नाटक का सबसे फेमस है यक्षगान, ठीक है। यक्षगान लोक नृत्य कर्नाटक का फेमस है, ठीक है, इसको बस ध्यान में रखिएगा। महाराष्ट्र का लावड़ी, नकटा, कोली, लेजिम, गाफा, बहाड़ा, ठीक है। तो महाराष्ट्र का लावड़ी है। राजस्थान का झूलन लीला, झूमा, सुसीनी, गपाल, कालबेलिया, घूमर और चक्री, ठीक है। तो राजस्थान का जो है कालबेलिया, घूमर, चक्री, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसाखी का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, ये अप्रैल में मनाया जाता है, ठीक है ना, अप्रैल में 14 मई को। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रमप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है, रमप्पा मंदिर जो है शिव भगवान को समर्पित है, ठीक है ना। इसके बारे में देखते हैं। यह मंदिर जो है शिव भगवान को समर्पित है और भक्तों द्वारा पूजा की जाती है, और इसके पीठासीन देवता जो हैं रामलिंगेश्वर स्वामी है, ठीक है। इसके पीठासीन देवता रामलिंगेश्वर स्वामी है, ठीक है। आगे है मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, तो ये भरतनाट्यम और कथकली के लिए प्रसिद्ध है, इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है, ये नागालैंड में मनाया जाता है और पूर्वोत्तर भारत में मनाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा नागालैंड में मनाया जाता है। आगे है बूता कोला नृत्य किस राज्य में प्रचलित है, तो ये कर्नाटक और केरल राज्य में प्रचलित है, ठीक है ना, कर्नाटक और केरल राज्य के तुलुनाडु क्षेत्र में, ठीक। चलिए इसके बारे में देखते हैं। भूतड़ा कोला एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है, वहाँ का एक भूतड़ा कोला जो है एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है, जिसमें कुछ अनुष्ठानों में गर्म कोयले की सैया पर चलना शामिल होता है, ठीक है, गर्म कोयले पर चला जाता है, और कर्नाटक के तटीय जिलों में यह अभ्यास किया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसको ध्यान रखिएगा कि देखिए किस राज्य में कोयले पर चला जाता है, ठीक है ना, किस त्यौहार में, ठीक है ना। तो ये भूतड़ा कोला जो है एक आध्यात्मिक लोक नृत्य है, इसमें कोयले पर चला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कारगम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है, कारगम जो तमिलनाडु का लोक नृत्य है, ठीक है।
आगे है मोपिन। मोपिन एक बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार है, ठीक है। और किस राज्य में मनाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। मोपिन बुरी आत्माओं को भगाने का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ठीक है ना। इसके बारे में देख लें हैं। डोल यात्रा, ठीक है। डोल यात्रा जिसे डोल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह भारतीय राज्य के पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है, ठीक है। डोल यात्रा जिसे हम लोग डोल यात्रा के नाम से भी जाना जाता है, यह पश्चिम बंगाल में एक क्षेत्रीय सार्वजनिक अवकाश है, ठीक। इसे असम और उड़ीसा में डोल पूर्णिमा के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। जो डोल यात्रा है उसे असम और उड़ीसा में डोल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। आगे है अली ए लिंगाग। अली ए लिंगाग कृषि से जुड़ा एक वसंत त्यौहार है, ठीक है। अली ए लिंगाग यह खासकर आहू धान की खेती की शुरुआत के लिए, ठीक है ना। आहू एक धान है, उसकी खेती की शुरुआत के लिए, ठीक है। यह असम भारत की एक स्वदेशी जनजाति मिसिंग द्वारा मनाया, ठीक है ना। असम में ये एक जनजाति है मिसिंग, ठीक है, उसके द्वारा मनाया जाता है। त्यौहार बीज बोने की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक। यह त्यौहार जो है किसका प्रतीक है? बीज बोने के शुरुआत का प्रतीक है। आगे है मी डैम मीफी अहोम लोगों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। आगे है भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य, इसको हम लोग देख चुके हैं। चलिए इससे संबंधित आगे देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, संगीत नाटक अकादमी वर्तमान में 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय दर्जा प्रदान करता है, ठीक ना। संगीत नाट्य अकादमी जो है 8 भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों को शास्त्रीय का दर्जा देता है, ठीक है। कौन कौन से है? भरतनाट्यम तमिलनाडु जो है, हम लोग पढ़ चुके हैं। कथक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में मनाया जाता है, ठीक है। खासकर उत्तर प्रदेश में आता है। कथकली केरल आंध्र प्रदेश, ये देखिए कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ओडिसी उड़ीसा का है, ठीक है। आगे है मणिपुर का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, सत्रिया असम का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेघालय में फसल काटने पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ये वांगला महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। मेघालय में फसल काटने पर वांगला महोत्सव मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसके फैक्ट। देखिए केरल में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? ओणम, निशा गांधी पर्व और वेकाष्टमी पर्व, ठीक है। फसल काटने पर केरल में मनाया जाता है ओणम, निशा गांधी पर्व और वेकाष्टमी पर्व, ठीक है। बिहार में बिहुला, छठ पूजा, राजगीर नृत्य समारोह और मधुश्रवणी, ठीक है। मधुश्रवणी, देखिए इसमें छठ पूजा जो है बिहार का फेमस है। आगे तमिलनाडु का जो है, तमिलनाडु का थाईपुसम, जल्लीकट्टू और नाट्यजली, यहाँ तमिलनाडु का तीनों फेमस है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मेघालय के वांगला महोत्सव, ठीक है। मेघालय जो वांगला महोत्सव है, वांगला महोत्सव मेघालय में गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और ये फसल कटाई के समय। चलिए आगे है पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये सितार से संबंधित है, ठीक है ना। सितार वादक हैं, ठीक। पंडित रविशंकर, ठीक है। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। सत्रिया जो असम का है, इसके प्रसिद्ध लोग हैं घाना कांता, बोरा जतीन गोस्वामी, ठीक है। घाना कांता, बोरा जतीन गोस्वामी। चलिए आगे है झऊ नृत्य को प्रदर्शन के स्थान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया, ठीक है ना। झऊ नृत्य को 3 भागों में बांटा गया। उड़ीसा का मयूरभंज झऊ, झारखंड का सरायकेला झऊ, ठीक है। देखिए उड़ीसा मयूरभंज कहा जाता है, ठीक है ना। झारखंड में सयारकेला और पश्चिम बंगाल में पुरुलिया झऊ कहा जाता है, ठीक है।